दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के डीजीपी के पद से अपना कार्यकाल खत्म होने से 5 महीने पहले गुप्तेश्वर पांडे का इस्तीफा देना कहीं न कहीं सियासी पारी की शुरुआत का संदेश है। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होना बाकी है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का इस्तीफा देना कहीं न कहीं इनकी सियासी पारी की शुरुआत करने की आगाज हुई है। आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और वर्तमान में बिहार पुलिस के मुखिया थे, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, इन्होंने रात में इस्तीफा दिया और इनकी इस्तीफा गृह विभाग के द्वारा मंजूर कर ली गई और सरकार के द्वारा अधिसूचना भी जारी किया गया। अधिसूचना जारी होने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल से मध्य रात्रि में ट्वीट भी किया है और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को नमन करते हुए उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने, आप देख सकते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और इन्हीं कविता के अंश से बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब अपनी राजनीतिक पारी का शुरुआत करेंगे। अब देखना यह होगा कि बिहार में आखिर किस दल और जगह से राजनीतिक पारी की शुरुआत बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे करते हैं। कयास तो यह लगाए जा रहे हैं कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे संभवतः बक्सर या भोजपुर के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विद्यालय के कुछ जो गुरु हैं उनका यह मानना है कि नहीं, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हम इसलिए लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में अभी लोकसभा का उपचुनाव होना है। वहां लोकसभा के जो सदस्य थे वैजनाथ प्रसाद, उनका फरवरी में इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। उसके बाद से वाल्मीकि नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अभी सीट खाली है, यानी वहां वाल्मीकि नगर जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो उपचुनाव की बाट जोह रही है। तो संभावना यह जताई जा रही है, कयास यह लगाए जा रहे हैं कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने 5 महीने तक जिनकी नौकरी बची हुई थी और वो वीआरएस ले लिए, उसके बाद यह कयास लगाई जा रही है कि वो वाल्मीकि नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये सूत्र बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम भी कयास लगा रहे हैं। अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जो ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से अब तो यह साफ जाहिर हो गया है कि वो राजनीतिक पारी की शुरुआत अब बिहार में करेंगे। एक बेहतर पुलिस अधिकारी के रूप में इनकी बिहार में पहचान हुई। बिहार के कई जिलों में इन्होंने एसपी के रूप में अपना कार्य किया है और वर्तमान में बिहार के डीजीपी के रूप में थे और इन्होंने डीजीपी के पद से इस्तीफा दिया। सरकार ने इनके इस्तीफे को मंजूर की और सरकार के द्वारा अधिसूचना भी जारी किया गया और बिहार के डीजीपी के प्रभार के रूप में एसके सिंघल को दिया गया। और कयास लगाया जा रहा है कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार विधानसभा के चुनाव में बक्सर या भोजपुर से किस्मत आजमा सकते हैं, नहीं तो फिर वाल्मीकि नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में अपने सियासी पारे की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।